नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल एजुक स्टडी ट्रिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। वर्ड्स आर फ्रेजेज विच मेक्स लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिवनेस नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। तो जिस तरह शरीर की सुंदरता आभूषणों से होती है, ठीक उसी प्रकार लैंग्वेज को हम शब्दों के माध्यम से सजाने का काम करते हैं। इस तरह यह अलंकार कहलाता है। जैसे देखते हैं, ए फिगर ऑफ स्पीच डेकोरेट्स द लैंग्वेज बाय यूजिंग वर्ड्स आर फ्रेजेज एंड गिव्स क्लैरिटी एंड इम्प्रेसिवनेस। अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड के अनुसार ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। यानी अलंकार वह विचलन है या वह डेविएशन है जो साधारण शब्दों के प्रयोग से इफेक्टिव बनाता है, यानी उनकी प्रभावशीलता को बढ़ा देता है। चलिए हम पढ़ते हैं हाउ मैनी टाइप्स। तो इसके कुछ मेजर टाइप्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं सिमिली यानी उपमा अलंकार। ए सिमिली एक्सप्रेसेज कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स। तो उपमा अलंकार में होता क्या है कि दो वस्तुओं या घटना को हम कंपेयर करते हैं, और ये जो कंपैरिजन वर्ड है, जैसे लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो एज, एज से हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम, योर फेस इज लाइक मून, यानी आपका जो चेहरा है ना वो चाँद सा है, तभी तो कहा गया है चाँद सा रोशन चेहरा, चाँद जैसे मुखड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी जीवन क्या है, स्वप्न है, स्वप्न के जैसा है। तो इसमें जो लाइक वर्ड है वह हमारा क्या बता रहा है, यहाँ पर सिमिली है। जैसे बहुत सारे सॉन्ग में हमें यह देखने को मिलता है, जैसे सागर जैसी आंखों वाली, चाँद सा मुखड़ा, चाँद सी दुल्हन। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर यानी रूपक अलंकार। इन ए मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। यानी रूपक अलंकार में दो वस्तुओं के बीच कंपेयर किया जाता है, बट जो वर्ड्स हैं कंपैरिजन के वह प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि रूपक अलंकार सिमिली यानी उप अलंकार में समाहित होता है, यानी यहाँ पर मान लिया जाता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। अब यहाँ पर जो कैमल यानी ऊंट और शिप दो अलग वस्तु हैं, इनका इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है, बट यहाँ पे जो कंपैरिजन वर्ड है वह यूज नहीं किया गया है, यानी ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया है। सो यहाँ पर मेटाफर अलंकार है। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, अगर इसी बीच में हम लगा देते लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो यदि लाइक शब्द आ जाता तो यह आपका हो जाता सिमिली, बट यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, सो यह आपका मेटाफर। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, योर आइज आर डीप लेक, यानी आपकी आँखें सागर जैसी हैं, यानी गहरी झील हैं। जैसे बहुत सारे गानों में हम देखते हैं कि तुम धूप, तुम मेरी चाँद, तो यहाँ पे मान लिया जाता है और इस तरह यह रूपक अलंकार होता है। जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं,
ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स आर कोरल लिप्स। इसमें जो रोजी यानी गुलाब जैसे गाल, तो यहाँ पे गुलाब के जैसे गाल हैं, लेकिन यहाँ गाल को ही गुलाब मान लिया गया, यानी गुलाबी गाल। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राणा प्रताप वॉच ए लायन इन द बैटल। अब देखिए एग्जाम्पल से, राणा प्रताप और लायन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट यहाँ राणा प्रताप की जो बहादुरी है वह एक शेर के जैसे मान ली गई है। तो इनडायरेक्टली यदि बात करें तो इसका भी कंपैरिजन किया ही गया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are thought of as persons having life। यानी मानवीकरण अलंकार में जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें हम सजीव के भांति मान लेते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ये जो लव है वह एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, बट उसे एक अंधा यानी एक सजीव की बात मान लिया गया है। सो यहाँ पे लव क्या है, हमारा पर्सनिफिकेशन है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर या फेल्यूर इज द बेस्ट टीचर। उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, और हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। ना ही कोई वस्तु है, आइडियाज है। प्लेन इन्वेंटर्स राइट ब्रदर्स की अनुभव सबसे बड़ा क्या है, टीचर होता है। तो यहाँ पे अनुभव क्या है, जो एक्सपीरियंस है वो हमारा क्या है, पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी अवसर एक बार ही दरवाज़ा खटखटाता है। तो क्या जो अपॉर्चुनिटी है वो कोई पुरुष तो है नहीं, दो दरवाज़ा खटक खटक खटखटाए, यह क्या एक आइडियाज है। सो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हैं द मून विल्ड हर फेस। तो यहाँ पे जो मून शब्द है वह निर्जीव वस्तु है और यहाँ पर्सनिफिकेशन का काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एपस्ट्रॉफी यानी संबोधन। इन एपस्ट्रॉफी वी एड्रेस ए डिड पर्सन आर सम लाइफलेस थिंग आर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज ए लिविंग पर्सन। इसमें यदि हम बात करें पर्सनिफिकेशन और एपस्ट्रॉफी की, तो बस बेसिक अंतर यही है कि जो लाइफलेस थिंग्स हैं उनको एपस्ट्रॉफी में हम एड्रेस करते हैं, यानी उन्हें हम संबोधित करते हैं। जैसे ओह लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, यानी सभी को स्वतंत्रता प्रिय है, तो उसे हम संबोधित कर रहे हैं। तो जहाँ हम संबोधित करते हैं उस वाक्य में हमारा कौन सा अलंकार होता है, एपस्ट्रॉफी। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ डिड कम सून। लोग कहते हैं ना कि हमें मृत्यु आती ही नहीं, तो यहाँ पर उससे बुलाया जा रहा है, उसे यानी हम वोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा एपस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट है हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति अलंकार। इन हाइपरबोली ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी इन हाइपरबोली थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। यानी हाइपरबोली में क्या होता है कि कोई भी घटना या कथन हो उसको उसके वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अब इसका अर्थ होता है कि उसने सागर के आंसू रोए, भले ही एक बूंद न गिरा हो
यानी आँख से आंसू न आया हो, लेकिन बात को इतना बढ़ा दिया गया है कि सागर के आंसू रोए। तो यहाँ पे जो ओशन ऑफ टीयर्स है, यहाँ पे क्या है, हाइपरबली है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोवेड इन द बैटल, यानी युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। तो लोग कहते हैं ना कि इतना मत किसी बात को तिल का ताड़ बनाओ कि वह पूरा पेड़ हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जो रियली नहीं ऐसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, यानी बेलिंडा एक स्त्री है जो भी उसके मुस्कुराने से क्या पूरा संसार खुश हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है हमारा? हाइपरबली। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमोरॉन, यानी विरोधाभास। लोग कहते हैं ना हाँ भी हाँ और ना भी ना, यानी हाँ ना एक ही साथ चलता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट हैं। देखते हैं परिभाषा। इन ऑक्सीमोरॉन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स आर फ्रेजेज हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, यानी विरोधाभास अलंकार में दो वर्ड्स या फ्रेज ऐसे जुड़े होते हैं जो अपोजिट यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी क्या है, जो जीवन है वो थोड़ा तीता भी है थोड़ा मीठा भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वाज फीलिंग स्वीट पेन, यानी वह आपने सुना होगा कि मीठा मीठा दर्द। तो इसमें क्या बात कही जा रही है, यानी एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। सो यहाँ पर क्या आपका ऑक्सीमोरॉन है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में इनोसेंट क्रिमिनल यानी निर्दोष अपराधी। अब क्या बताइए आप ही कि क्या जो दोषी है वो निर्दोष हो सकता है? नहीं ना। तो एक दूसरे के यहाँ पे विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, उसके पास कुछ नहीं है सब कुछ है। जैसे कहते हैं ना लोग कि तुम्हारे पास कुछ तो नहीं है, लेकिन वो बोलता है हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। काहे? और ऐसे भैया चलिए अब देखते हैं ओनोमेटोपिया। कुछ लोग इसे कहते हैं ओनोमेटोपिया, बट इट इज रॉन्ग। देखिए इस परिभाषा में इन दिस फिगर ऑफ स्पीच दिस साउंड सजेट्स दिस सेंस आर मीनिंग, यानी इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। जैसे द कैट्स म्यू, यानी जो बिल्लियाँ हैं वो क्या कर कौन सी आवाज़ कैसी आवाज़ करती हैं? म्याऊ म्याऊ की। दिस स्नेक्स आर हिसिंग, यानी जो सर्प है यानी सांप वो पुकार रहे हैं। तो ये जो हिसिंग या बजिंग जो वर्ड्स हैं म्यूइंग, ये क्या हमारे ओनोमेटोपोइया है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो को प्रोवाइड करते रहें तो कमेंट बॉक्स में और कमेंट करें। जय हिंद।